पिछले कई वर्षों से कॉन्वेंट स्कूल की चमक दमक के चलते फीकी पड़ी सरकारी प्राइमरी स्कूल एक बार फिर से अपनी आभा बिखेरना शुरू कर दी है। कई प्राइमरी स्कूल ऐसे बन गए हैं जो नामी गिरामी प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहे हैं। इन स्कूलों में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई हो रही है। स्मार्ट क्लास, डिस्कवरी लैब भी स्थापित हो गया है, जिसके माध्यम से बच्चों की गुणवत्तायुक्त तालीम दी जा रही है। शिक्षा की गुणवत्ता और शैक्षणिक माहौल को देखते हुए तमाम अभिभावकों ने अपने बच्चों का दाखिला कॉन्वेंट स्कूलों से हटाकर प्राथमिक स्कूलों में दाखिला दिलवाया है। पेश है सिराज हिंद न्यूज की खास रिपोर्ट। यह है जौनपुर जिले के सिकरारा ब्लॉक का प्राथमिक विद्यालय ताहिरपुर। आप स्कूल की वॉल पेंटिंग देखिए। दीवारों पर पेंट करके ट्रेन की शक्ल दिया गया है, जिसे देखकर यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राएं आकर्षित तो होते ही हैं, साथ ही यहाँ बाहर से आने वाले लोग भी स्कूल के टीचरों का जमकर बखान करते हैं। कक्षाओं को देखिए। स्टूडेंट टाई, बेल्ट, जूता, मोजा पहनकर डेस्क बेंच पर बैठकर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत समेत अन्य विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ कई विषयों की पढ़ाई स्मार्ट टीवी के माध्यम से की जा रही है। इसी स्कूल में स्थापित डिस्कवरी लैब में छात्र छात्राएं पृथ्वी से लेकर आकाश पाताल तक की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। लैब के माध्यम से बच्चों ने क्या सीखा, आइए जानते हैं इन छात्रों से। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज प्रिया मौर्य, स्टडिंग क्लास 5। यह एक सूक्ष्मदर्शी का मॉडल है जिसे हम माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। इसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। वह यंत्र जो सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा एवं स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है, वह सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन ने किया था। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से छोटे वस्तुओं को लेंसों की सहायता से बड़ा करके देखा जा सकता है। इसी की सहायता से ही जीवाणुओं के बारे में पता चला है। यह एक कृत्रिम यंत्र है। इसकी दो प्रकार स्टडी क्लास 5 में आपको पवन चक्की के बारे में बताना चाह रही हूँ। पवन चक्की एक ऐसी मशीन है जो हवा की गतिज ऊर्जा को घूर्णी ऊर्जा में बदलती है। इसका उपयोग पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए पवन चक्की की स्थापना स्थानों पर की जाती है। पहाड़ी और समुद्री। आइए मैं आपको इसको चलाकर दिखाती हूँ। जब इसके पंखों पर हवा का दबाव पड़ता है तो ये इस तरह घूमता है और सब सोचते हैं कि ये इतने धीरे घूमता है, लेकिन इसके अंदर एक रॉड लगा रहता है जो इसके पंख से दो घूमता है। इस पवन चक्की के पंख हवा से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसका उपयोग पहली बार स्कॉटलैंड में 1887 में किया गया था। थैंक यू सर। प्रधानाध्यापक अमित सिंह ने इस प्राइमरी स्कूल को सजा संवार कर एक अच्छा शैक्षणिक माहौल बनाया है। उन्होंने सरकारी धन के अलावा समुदाय के सहयोग से कॉन्वेंट से बेहतर सरकारी स्कूल को बना दिया है। इस विद्यालय का कैसे कायाकल्प हुआ, बता रहे हैं प्रिंसिपल अमित सिंह। वाकई में मेहनत और जज्बा निष्ठा हमने एक फाजली जी की सुनी थी कि अगर जज्बा निष्ठा शराफत हो दिल में, बढ़ो आगे मंजिल कदम चूम लेगी। तो मैं जब 2018 में यहाँ आया था तो काफ़ी चीज़ें, मतलब यहाँ हम कह सकते हैं कि हमें भौतिक रूप से कुछ भी हमें नहीं मिला था। बहुत सारे कूड़ कम्बार और इस तरह का पूरा यहाँ था, लेकिन हमने प्रयास किया और हमारे साथ दिनेश जी उस समय अपॉइंटमेंट इनका हुआ था। तो छात्र संख्या भी बहुत कम थी, 60-65 की उस समय थी। तो हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। पहले हम लोगों ने छात्र संख्या बढ़ाने का प्रयास किया और छात्र संख्या जब हमारी उसी सत्र में लगभग 125 के ऊपर हो गई, तब हम लोगों ने कहा कि भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाए। और भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हमने स्वयं से प्रयास किया, समुदाय से प्रयास किया और फिर उसके बाद कायाकल्प योजना आई, उसका भी यहाँ पर काम हुआ। तो जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आज ये चमचमाता विद्यालय किसी कॉन्वेंट से ज़्यादा बेहतर अपना एक रूप में दिखाई भी दे रहा है और यहाँ बच्चों की पढ़ाई लिखाई का एक अलग माहौल है। अभी तक ये हो रहा था दिल्ली मॉडल स्कूल। क्या हम समझे आगे चल के
जौनपुर मॉडल पूरे देश में ये होगा, जौनपुर मॉडल स्कूल, जौनपुर मॉडल स्कूल, इसके लिए बिल्कुल भैया, हम लोगों ने शुरुआत यहीं सिकरारा मॉडल से किया था। 2020 में उस समय कोविड का समय चल रहा था और राजू यादव सर बीओ थे और हम लोगों ने प्रयास किया उस समय। और उस समय स्कूल वगैरह बंद थे, तो हम लोगों ने गांव-गांव जा कर के बच्चों को डोर टू डोर शिक्षा देने का काम किया, जिस समय लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। और उस दौरान हम लोगों ने अभिभावकों को कन्विंस करके पूरा एक माहौल बना दिया और उसका नाम हम लोगों ने सिकरारा मॉडल दिया। और उसके एवज में हमारे खंड शिक्षा अधिकारी श्री राजू यादव जी को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी, नीपा द्वारा पुरस्कार भी मिला। तो वो सिकरारा मॉडल फिर धीरे धीरे जौनपुर मॉडल के रूप में बढ़ा और आज हमारे जौनपुर के 2807 परिषदीय विद्यालय में आप देखेंगे कि बहुत सारे, अधिकांश विद्यालय ऐसे हैं जो बहुत ही बेहतर हैं। और दिल्ली मॉडल को तो हमने बहुत नज़दीक से नहीं देखा है, लेकिन हाँ, अपने उत्तर प्रदेश मॉडल को बढ़ाने के लिए हमारा जौनपुर जरूर कार्य कर रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब हमारे 2807 विद्यालय आप देखेंगे कि सभी किसी कॉन्वेंट से बेहतर आपको दिखाई देंगे। 2012 पहले जब भी आता था स्कूल, प्राइवेट स्कूल का नाम लेते ही लोगों के अंदर जो है निगेटिव ऊर्जा आती थी स्कूल पे। अरे छोड़िए, प्राइवेट स्कूल पढ़ेगा बच्चा। आज कैसे संभव होगा कि आप देखिए भैया, हमारा ये सिद्धांत है कि हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। सबसे पहली कोई भी चीज़ हम किसी को बताने से बढ़िया अपने ऊपर करें। और जब मैं यहाँ हेडमास्टर ग्रुप में आया तो हमने खुद ही कमान संभाली और जितना बेहतर कार्य हो सकता था, चाहे पठन पाठन से लेकर के अभिभावकों से जुड़ाव और बच्चों से जुड़ाव, आत्मीय संबंध, ये सब हम लोगों ने मिल करके प्रयास किया। हमने किया, हमारे स्टाफ ने किया, हमारे सिकरारा ने किया, हमारा जौनपुर कर रहा है। तो ये एक बेहतर प्रयास है और निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत गौरवान्वित हम महसूस करते हैं कि मैं एमएससी पीएचडी हूँ केमिस्ट्री से, लेकिन मुझे कभी भी ये नहीं लगता कि मैं अपने आप को कम समझता हूँ। मुझे लगता है कि ईश्वर ने एक अवसर प्रदान किया मैं बेसिक शिक्षा में काम करने का, वो मैं बड़े शिद्दत के साथ कर रहा हूँ। मैं खुद यहीं इसी प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 5 तक पढ़ा हूँ, तो एक अलग की भावना यहाँ रहती है कि हम कितना बेहतर यहाँ कर दें, कितना अच्छे से इसको आगे बढ़ाएं कि लोग कहें कि नहीं यहाँ कुछ काम हो रहा है। और आपको बताना चाहता हूँ भैया कि हमारे यहाँ ताहिरपुर प्राथमिक विद्यालय में आप सुबह 8:30 बजे आइए, आपको 8:30 बजे से ही विद्यालय का माहौल दिखाई देगा। कहने को तो स्कूल 9 से 3 है, लेकिन हमारे जितने भी बच्चे हैं वो 8:30 बजे आ जाते हैं, शिक्षक 8:30 बजे आ जाते हैं। और हम लोग प्रेयर में आधे घंटे का प्रेयर का पूरा माहौल रहता है, जिसमें प्रार्थना की जाती है और अंग्रेजी हिंदी की कुछ एक्टिविटीज़, संस्कृत की एक्टिविटीज़ हैं वहीं प्रेयर में कराया जाता है। राष्ट्रगान के साथ पीटी बच्चों को कराया जाता है और सामान्य ज्ञान की चीज़ें बच्चों को उसी प्रेयर में सिखाते हैं। और 9 बजे तक हमारे सभी शिक्षक अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। इसी ब्लॉक का एक और स्कूल प्राथमिक विद्यालय बथुआर है। यहाँ पर भी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के छात्र छात्राओं को हिंदी, इंग्लिश समेत सभी विषयों को पढ़ाया जा रहा है। इस स्कूल की बगिया को अपने खून पसीने से सींचकर प्रधानाध्यापिका संयुक्ता सिंह खूबसूरत बनाई हैं। उन्होंने बताया कि जब मैंने इस स्कूल की प्रभार संभाली उस वक्त यह स्कूल खंडहर में तब्दील हो चुका था। आगे की कहानी सुनिए। हमारा प्राथमिक विद्यालय बथुआर है और जब मेरी नियुक्ति हुई थी तो सहायक अध्यापक के पद पे हुई थी और विद्यालय की जो स्थिति थी वो बहुत ही जीर्ण शीर्ण स्थिति में, या यूँ कहें कि खंडहर थी तो शायद अच्छा युक्त नहीं होगा। बट हम लोगों ने अपने टीम के प्रयास से, अपने प्रयास से स्वतः जाकर गार्जियन से जुड़ के बृहद नामांकन, बृहद अभिभावक संपर्क करके काफ़ी कुछ आज हमारा जो विद्यालय का परिदृश्य है वो पहले से परिवर्तित हो गया है। शासन के मंशा अनुसार जो हमारा कायाकल्प योजना चल रहा था उसके अनुसार भी हमारा विद्यालय आज कायाकल्प के 19 बिंदुओं से आच्छादित है। हमारे विद्यालय की छात्र संख्या जब मैं यहाँ ज्वाइन की थी तो उस समय लगभग 30-35 थी और लगभग महीने बाद ही हमारे विद्यालय की संख्या 55-60 होते हुए आज वर्तमान स्थिति में हमारे विद्यालय की संख्या जो है वो 103 है। और कुछ बच्चे हमारे आधार से वंचित होने के नाते भी इधर उधर हुए हैं
बट आज हमारे विद्यालय का भौतिक परिवेश वो दर्शनीय योग्य है। हमारे अभिभावक विद्यालय में आके बहुत ही अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं और उन्हें ये बहुत गर्व होता है कि हमारा बच्चा प्राथमिक विद्यालय बथौर में पढ़ता है। और यह मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है, क्योंकि मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी। ये है सिरकोनी ब्लॉक का इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल चकताली। इस स्कूल में हिंदी, इंग्लिश, गणित समेत अन्य विषयों की पढ़ाई हो रही है। इस स्कूल के टीचर्स कड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। इन्हीं शिक्षकों ने प्राथमिक शिक्षा में नई क्रांति लाई है, जिसके कारण जौनपुर जिले का नाम प्रदेश स्तर पर एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुआ है। इस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका डॉक्टर उषा सिंह ने बताया कि मैं 2016 में इस स्कूल में नियुक्त हुई थी। उस समय इस पाठशाला का भवन, पठन पाठन और छात्र संख्या सबकी हालत दयनीय थी। हम लोग घर घर जाकर अभिभावकों को प्रेरित की। उसके बाद जन सहयोग से डेस्क, बेंच समेत अन्य संसाधन जुटाई। सभी शिक्षक हाड़ तोड़ मेहनत करके छात्रों को पढ़ा रहे हैं। मंत्री आदरणीय महाराज योगी जी और हमारे जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी आदरणीय गोरखनाथ पटेल सर कार्य भी कर रही है, मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं। और चूंकि हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी इतने कर्मठ है, हर जगह पहुंचते हैं, हर कार्यक्रम में उनकी सहभागिता रहती है, तो उनके नेतृत्व में सर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि इसके पहले हम लोग 2016 में ही सर मेरी यहाँ नियुक्ति हुई और उस टाइम यहाँ पे 20 बच्चे मात्र नामांकित थे। और उन 20 बच्चों को देख के मैं बहुत चिंतित रहती थी कि यह विद्यालय में ये 20 बच्चे आते भी थे तो वो बच्चे ड्रेस में नहीं आते थे, चप्पल नहीं पहने होते थे, उनके बाल, उनके मतलब रहन सहन का स्टाइल सर बहुत ही ख़राब था। तो मुझे उन बच्चों को भी अच्छा बनाना था, फिर उसके साथ साथ हमको इस स्कूल को आगे डेवलपमेंट करना था और संख्या भी बढ़ानी थी। तो मेरे ऊपर सर बहुत प्रेशर था, पर यह सब संभव हुआ सर समुदाय के सहयोग से। हम पहले ही दिन आने के बाद गांव में गए, समाज के लोगों से मिले, उनसे निवेदन किया कि अपने बच्चों को हमारे यहाँ भेजिए। हालांकि उनकी सोच बहुत नकारात्मक थी, लेकिन आज वही अभिभावक हमारा कार्य देख के, हमारे विद्यालय का कार्य देख के इतने खुश रहते हैं कि मैंने अधिक से अधिक संख्या में नामांकन हुआ सर। और कोरोना काल में 170 बच्चे यहाँ नामांकित हो गए थे। 20 जो संख्या थी वो हमारी 170 तक गई। हालांकि धीरे धीरे थोड़ा सा प्राइवेट स्कूल यहाँ खुलने की वजह से थोड़ा संख्या कम हुई, लेकिन एक समय था कि 170 बच्चे यहाँ नामांकित थे। और सर एक कहिए कि जनपद जौनपुर में क्या पूरे प्रदेश में हम लोग क्रांति लाने वाले हैं। हम लोगों ने मतलब उसी टाइम से एक ग्रुप बना के, 10-15 लोग ही रहे होंगे, हम लोगों ने एक शुरुआत किया और उस ग्रुप के माध्यम से हम जो अपना काम करते थे, सोशल मीडिया का भी इसमें काफ़ी सराहनीय योगदान हम कहेंगे सर, कि हम अपने काम को सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरे ग्रुप में भेजते थे। उसको देख के एक दूसरे से प्रदेश स्तर तक जुड़ के हम लोगों ने काम किया समुदाय के सहयोग से। सर ये जो आप देख रहे हैं आज भौतिक परिवेश देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, न तो ये हमारी क्लासरूम ऐसी थी, न ये डेस्क बेंच था। यह सब कुछ संभव हुआ है समुदाय के सहयोग से, और कुछ ये प्रधान जी ने हमारे किया और कुछ हमारे समाज सेवियों ने ये डेस्क बेंच जो दिए उनका सबका नाम लिखा हुआ सर। तो इससे भी मैंने हमारी संख्या बढ़ी। और प्लस हमारे यहाँ के योग्य शिक्षक, जो हमारे यहाँ के शिक्षक हैं सर, सब अच्छे मतलब क्वालिफाई हैं सर, और सब इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूलों से पढ़े हुए हैं। सारे हमारे अध्यापक मिलकर बच्चों को इंग्लिश पे, मैथ पे ज़्यादा जोर देना, और हालांकि आज तो निपुण लक्ष्य आ गया है तो हमको हिंदी मैथ पे ही ज़्यादा जोर देना होता है। तो इस तरह से सर, और एक 5 टूल किट भी है कि मतलब 5 टूल किट को अपना के हम अपने विद्यालय को निपुण बना सकते हैं। तो उसमें ये है कि मतलब हमारे आपसी संबंध अच्छे हों, बच्चों के साथ जो हमारा अपनत्व का संबंध है, विभाजन है, क्लासरूम का विभाजन है, घंटों का विभाजन है, इस तरह से हम लोगों ने अपने इस स्कूल को अच्छा बनाया सर। और उस टाइम में तो बहुत विपरीत परिस्थितियां थी, एक एक घर जाके एक एक अभिभावक से निवेदन करके हम बच्चों को लाए, लेकिन आज वही अभिभावक सर बहुत खुश हैं। और कुछ लोग तो जब मैं बाहर निकलती हूँ तो वो कहते हैं कि मैडम अगर आप इस विद्यालय पर नहीं आई होती तो ये विद्यालय अब टूट चुका होता, इस विद्यालय का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता।
तो सर मैं पुनः यही कहना चाहूँगी कि आज तो मतलब हमारी सरकार और हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी का बहुत योगदान है कि हम लोग इतना आगे बढ़े। लेकिन जब हम शुरुआत किए थे तो हमको लगता है कि ब्लॉक में तो मेरा सिर्फ एक विद्यालय यही चकताली था कि जहाँ से मतलब हम लोग काम करके भेजते थे कि कोई भी जयंती होती थी वो मनाना है, बच्चों का पूरा विकास, बच्चों को अच्छे से मतलब स्कूल आना, पूरा यूनिफॉर्म में आए, उनका ड्रेस अच्छा हो, उनके कपड़े फटे हुए ना हो, अच्छी स्थिति में आए, नहा के आए, यहाँ तक कि हम लोग नाखून, बाल, ये सब सारी चीज़ें देखने लगे। और आज भी असेंबली में हम इन सब चीज़ों को देखते हैं सर कि वो बच्चे हमारे अच्छे से आ रहे हैं कि नहीं। लेकिन हाँ, अब हमारे ये बच्चे ही, हम लोग शुरुआत की, अब ये बच्चे करते हैं कि हर सोमवार को नाखून कटा है कि नहीं, बाल कटा है कि नहीं, ड्रेस साफ सुथरा है कि नहीं। तो इस तरह से सर हम लोगों ने इस विद्यालय को अच्छा बनाया। सारे हमारे बच्चों का हमारे बच्चों का योगदान है, उनके अभिभावक का योगदान है, हमारे सारे समस्त स्टाफ का योगदान। शिक्षकों की मेहनत का अंदाजा आप इन स्टूडेंट्स के टैलेंट को देखकर लगा सकते हैं। स्कूल का नाम क्लास, और आज मैं क्या बताने जा रहा हूँ। My name is Saman Yadav. My mother name is Dr. Baduri Yadav. My mother name is Anita Devi Yadav. I study in class 8. My school name is English Medium Primary School, चकताली सिरकोनी जौनपुर। हमारे जनपद में 22 ब्लॉक के नाम सुनाने जा रहे हैं। बद्रापुर, बक्सा, भरसटी, धर्मापुर, डोभी, जलालपुर, करंजा कला, किराकत, कुटाएं, मछली शहर, महाराजगंज, मनियाऊ, मुक्तिगंज, मुगा, बासापुर, रामनगर, रामपुर, शाहगंज, सिकरारा, सिरकोनी, सुतकला, सुजानगंज सदर। यादव, अस्तिमम, पितु नाम श्रीमान कृपा शंकर यादव, अस्तिमम, मातु नाम श्रीमान श्रीमती अनीता देवी यादव, अस्तिमम, विद्यालय नाम प्राथमिक विद्यालय चकताली सिरकोनी जौनपुर अस्ति। आज मैं संस्कृत का कविता सुनाऊंगी। वंदे सदा सदेशम एताकी संसदेशम वंदे पुनाति भालम रेवा कटि प्रदेशम वंदे स्वतंत्र देशम वंदे ध्वजं त्रिवर्णम वंदे सदा सदेशम एताकी संसदेशम। अब आपको ले चलते हैं सिरकोनी ब्लॉक के पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय नाथुपुर में। यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी स्थापित की गई है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और साइंस की पढ़ाई हो रही है। इस विद्यालय को सजा संवार कर एक अच्छा शैक्षणिक माहौल दिया है प्रिंसिपल अरविंद शुक्ला ने। साइंस की टीचर भारती सिंह कड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ा रही हैं। उनकी मेहनत का असर बच्चों पर कितना पड़ा है, आइए जानते हैं इन छात्राओं से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांशी कौशल है। मैं कक्षा 8 की छात्रा। आज मैं आप सभी को स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताऊंगी। स्केलेटल सिस्टम यानी कि हमारा कंकाल तंत्र। हमारे कंकाल तंत्र में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं और हमारा कंकाल तंत्र हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर कंकाल तंत्र नहीं होगा तो हमारी शरीर एकदम लुगदी की तरह हो जाएगी। और बच्चों में कुल 300 हड्डियाँ होती हैं जो कि बड़े होने पर आपस में जुड़कर 206 हड्डियों का रूप ले लेती हैं। और आज मैं आप सभी को उन्हीं 200 हड्डियों के नाम बताऊंगी। सबसे पहले हम खोपड़ी से स्टार्ट करते हैं। खोपड़ी को हम जो है कि खोपड़ी में हमारे कुल 22 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें हमारे ये ऊपर का जो पार्ट है उसे हम क्रेनियम बोलते हैं, जिसमें 8 हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद ये जो हमारा फेस है इसमें फेशियल बोन होते हैं जो कि कुल 14 होती हैं। फिर यहाँ पे ये हमारा है कॉलर बोन जो कि 2 होता है। पीछे की साइड हमारा होता है शोल्डर बोन। उसके बाद ये हमारा है रिब केज। रिब केज में कुल जो है कि 24 हड्डियाँ होती हैं और ये जो 20 वाला हड्डी हमारी इसे हम स्टर्नम बोलते हैं। रिब केज में जो है कि हमारी 7 हड्डी जो होती है वो ट्रू होती है। ट्रू हड्डी जो होती है वो हमारे जो है कि स्टर्नम से जुड़ी होती है। और फिर उसके बाद हमारे जो है कि 3 हड्डी जो होती है वो हमारी फॉल्स होती है, जो कि हमारी लास्ट वाले ट्रू में जो है कि जुड़ी होती है। और फिर उसके बाद हमारी 2 हड्डी जो होती है वो फोल्डिंग होती है, जो कि किसी भी हड्डी में नहीं जुड़ी होती है, वो अलग होती है। उसके बाद ये हमारे जो है कि रीढ़ की हड्डी को हम स्पाइन बोलते हैं, जो कि 33 होती है। उसके बाद ये हमारे अब हम हाथ की हड्डी को देखेंगे। हाथ की हड्डी में हमारी इस हड्डी का नाम है ह्यूमरस। उसके बाद हमारा अल्ला एंड रेडियस। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो होगा कार्पल हड्डी हमारी 8 होती है और मेटाकार्पल हमारी जो है कि 5 होती है। उसके बाद फेरेंजिस जो होती है वो हमारी 14 हड्डी होती है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा है वो है हिप बोन। हिप बोन हमारी 2 होती हैं। उसके बाद ये हमारी जो हड्डी है पैर की सबसे बड़ी हड्डी है और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी और सबसे मजबूत हड्डी है, जिसका नाम है फीमर।
फीमर जो होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। फिर यहाँ पे ये हमारी जो हड्डी है दिख रही है आपको, ये जो है कि पटेला है, ये भी एक होती है और फीमर भी एक होती है। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये जो हड्डी है पतली वाली, ये है फूबला और ये जो है कि हमारी टीविया है। उसके बाद यहाँ पे जो है कि हमारा ये टार्सल है। टार्सल जो हड्डी होती है हमारा वो होती है हमारी टार्सल जो है कि 8 होती है। फिर यहाँ पे हमारा मेटा टार्सल है जो कि 5 होती है। फिर इसके बाद ये हड्डी हमारी है फेलेंजिस जो कि 14 हड्डी होती हैं। और इस तरह हमारे एक पैर में जो है कि कुल 30 हड्डी होती है और दोनों पैर में मिला के हमारी 60 हड्डी होती हैं। और हाथ में भी हमारे एक हाथ में 30 हड्डी और दोनों हाथों में मिला के 60 हड्डी। अगर आप इसे काउंट करना चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ, आप काउंट कर लेंगे तो कुल हमारे 206 हड्डी आएगी। जैसे कि हमारी खोपड़ी में कुल 22 हड्डियाँ होंगी। उसके बाद हमारे जो है कि अस्थि पिंजरे में कुल 25 हड्डी और हमारे एक हाथ में 30 और एक हाथ में 30 दोनों को मिला के 60 हड्डी। फिर हमारे यहाँ पे 2 जो है कि कॉलर बोन और 2 शोल्डर बोन। उसके बाद हमारी जो है कि 33 जो है कि हमारे रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन। उसके बाद हमारा 2 जो है कि हिप बोन। उसके बाद हमारी 30 हड्डी पैर की और 30 हड्डी जो है कि हमारे दूसरे पैर की, तो 60 हड्डी हमारे पैर की। तो अगर हम टोटल करेंगे तो कुल 206 हड्डी आएगी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संजय गौतम, मैं कक्षा 6 की छात्रा। मैं आप सभी को कुछ भारतीय वैज्ञानिक तथा कुछ विदेशी वैज्ञानिक और विज्ञान के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि सबसे पहले जगदीश चंद्र बोस पौधों की संवेदनशीलता का योगदान दिए थे। सर सीवी रमन प्रकाश का वर्गीकरण रमन प्रभाव का योगदान दिए थे। और डॉक्टर जानकी अम्माल साइटोजेनिक्स का योगदान दिए थे। और डॉक्टर NS बोस ने क्वांटम मटेरियल गार्ड पार्टिकल की खोज की थी। और मेघनाथ शाह ने तात्वीय समीकरण का योगदान दिया था। और होमी जहांगीर भाभा ने परमाणु कॉस्मिक विकिरण का योगदान दिया था। और विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष अनुसंधान का योगदान दिया था। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल प्रक्षेपण शास्त्र का योगदान दिया था। और डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने प्रक्षेपण शास्त्र का योगदान दिया था। और डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने अनुवांशिक कोड की स्थापना की थी। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने खगोलीय विज्ञान की खोज की थी। और कल्पना चावला ने अंतरिक्ष विज्ञान की खोज की थी। और डॉक्टर NSR राव ने सॉलिड क्रिस्टल एंड मटेरियल केमिस्ट्री का योगदान दिया था। ऐसे ही हमारे कुछ विदेशी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अब हम उनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। एलेक्जेंडर ने रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन का योगदान दिया था। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का योगदान दिया था। और मैडम मैरी क्यूरी ने रेडियम और पोलेनियम का योगदान दिया था। और हमारे अगले जो वैज्ञानिक हैं गैलीलियो गैलीली, वो दूरबीन की खोज की थी। और थॉमस एल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब की खोज की थी। जो कि हमारे अगले वैज्ञानिक जी मार्कोनी ने रेडियम की खोज की थी। और सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के सिद्धांत की खोज की थी। और चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर की खोज की थी। और जो है कि हमारे अगले वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने डायनमो की खोज की थी। और जो है कि हमारे जो अगले वैज्ञानिक थे विलियम रोंटगेन ने एक्सरे की खोज की थी। और जॉन लेवी बेर्ड ने टेलीविजन की खोज की थी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की थी। धन्यवाद। ऐसा है सर कि विज्ञान तो सीखने का विषय है ही। अगर बच्चों को करके सिखाया जाए तो बच्चों को उसमें सीखने में इंटरेस्ट मिलता है। और नो डाउट कि बच्चों का जो प्रदर्शन होता है वो अच्छा ही होगा। हमारे बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं, करके सीखते हैं। मैं इनको करके सिखाती हूँ, इनका इंटरेस्ट बढ़ता है। और लगभग मेरे सारे बच्चे जितने भी इनके जो 19-20 पार्ट हैं अपने विज्ञान के कोर्स में, हर पार्ट को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। हर पार्ट को अच्छे से डिस्क्राइब करने में ये सक्षम है सर। इन स्कूलों के शिक्षकों की तरह सभी विद्यालयों के गुरुजी अपने कर्तव्यों का पालन करने लगे तो जल्द ही पूरे देश में जौनपुर मॉडल स्कूल की चर्चाएं होने लगेगी। सिराजे हिंद न्यूज, जौनपुर।